मोहतरम नाज़रीन, जिलहिज्जा का मुक़द्दस महीना बहुत करीब है। यह वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें जोश में होती है, दुआएं कबूल होती है और बंदों की तकदीरें बदल दी जाती हैं। आज मैं आपके लिए एक कुरान पाक की एक ऐसी मुबारक सूरह का बेहद ख़ास और रूहानी अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसे अगर कोई शख्स ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आने से पहले सिर्फ़ 7 मरतबा पढ़ ले तो इंशाअल्लाह ताला उसके रिज़्क़, नसीब, तकदीर और ज़िंदगी के हालात बदल सकता है। अगर आप परेशानियों में घिरे हुए हैं, तंगदस्ती से परेशान हैं, कारोबार में रुकावट है, घर में बेचैनी है, दुआएं कबूल नहीं हो रही है या ज़िंदगी में सुकून नहीं है, तो आज का यह रूहानी बयान आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों का हल इसी अमल में रख दे। तो मोहतरम नाज़रीन, दिल और ध्यान के साथ इस मुबारक वजीफ़े को सुनिए और आखिर तक हमारे साथ बने रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सिर्फ 7 बार पढ़ी जाने वाली यह मुबारक सूरह आपकी ज़िंदगी के हालात बदल सकती है। मोहतरम नाज़रीन, ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आने से पहले जो शख्स इस सूरह को 7 बार पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसके नसीब और तकदीर को बदल देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिलक़दा के महीने के अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और आने वाला महीना जिलहिज्जा का मुक़द्दस महीना है। यह साल का आखिरी महीना होता है जो कबूलियतों, फजीलतों और बेपनाह बरकतों वाला महीना है। जिस शख्स के नसीब उजड़े हुए हो, तकदीर बदनसीब हो, जिसके घर में गुर्बत और तंगदस्ती ने डेरा डाल रखा हो, कारोबार बंद पड़ा हो, मुश्किलात ख़त्म होने का नाम न लेती हो, घरेलू नाकामियाँ और घर के मसाइल कई सालों से पीछा न छोड़ रहे हो, तो मोहतरम नाज़रीन, जिलहिज्जा का चाँद नज़र आने से पहले सिर्फ़ 7 मरतबा इस सूरह मुबारक को पढ़ लेने की देर है। फिर अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हर हाजत को पूरा फरमा देगा। मोहतरम नाज़रीन, इस बरकतों और रहमतों वाले महीने का इंतज़ार हर मुसलमान बड़ी बेकरारी से करता है। मैंने खुद भी बेसब्री से इंतज़ार किया कि कब जिलहिज्जा का महीना आए और मैं भी जिलहिज्जा का चाँद नज़र आने से पहले इस सूरह मुबारक को पढ़कर अपने नसीब चमका लूँ, अपने गुनाहों के माफ़ी तलब करूँ और अल्लाह ताला को राज़ी कर सकूँ। आज मैं आपके लिए ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसे पढ़कर आप अल्लाह करीम से जो भी मांगेंगे, इंशाअल्लाह वह आपका हर सूरत अता फरमाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि यह कुरानी सूरह पढ़ते पढ़ते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बैठे बैठे अपने बंदे की हर हाजत पूरी फरमा देता है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि यह वजीफ़ा मुकम्मल होते ही इंसान की तकदीर और नसीब बदल जाता है। मोहतरम नाज़रीन, यह वजीफ़ा फ़ौरी तौर पर फ़ायदा पहुँचाने वाला अमल है। अल्लाह ताला के हुक्म से हर हाजत को पूरा करता है, हर मुश्किल और परेशानी का खात्मा कर देता है, रिज़्क़ और दौलत के दरवाज़े खोल देता है। जो शख्स भी जिलहिज्जा से पहले माला माल होना चाहता हो, अपनी तकदीर के बंद ताले खुलवाना चाहता हो, अपने घर में सुकून और बरकत लाना चाहता हो, घरेलू परेशानियाँ, बे औलादी, बेरोज़गारी और हर तरह के मसाइल से निजात पाना चाहता हो, तो वह जिलहिज्जा का चाँद नज़र आने से पहले सिर्फ़ 7 मरतबा इस सूरह मुबारक को पढ़ ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब जिलहिज्जा का मुक़द्दस महीना आता है तो अपने साथ खुशियाँ, खुशहालियाँ, रहमतें और बरकतें लेकर आता है, और बड़ा ही खुशकिस्मत है वो बंदा जो जिलहिज्जा से पहले ही अल्लाह ताला को राज़ी कर लेता है। मोहतरम नाज़रीन, तवज्जो फरमाइएगा, जो शख्स जिलहिज्जा से पहले अल्लाह ताला को राज़ी कर ले, अल्लाह को मना ले, वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। फिर वो जिलहिज्जा के महीने में अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगता है, अल्लाह उसे अता फरमा देता है।
जिलहिज्जा के महीने में जो भी बंदा अल्लाह से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर और यकीन के साथ मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर हाजत पूरी फरमा देता है। लेकिन एक वो शख्स भी होता है जो जिलहिज्जा से पहले अल्लाह ताला को राज़ी नहीं कर पाता, जो जिलहिज्जा की ख़ास कबूलियत वाली घड़ियों को लापरवाही और गफलत में गुजार देता है। मोहतरम नाज़रीन, वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो सकता जो अल्लाह ताला के रहमतों और बरकतों वाले दिनों की कदर न करे, क्योंकि मुफस्सिरीन ने फरमाते हैं कि जब नया चाँद शुरू होता है तो हर इंसान के नसीब और तकदीर पर उसका असर पड़ता है। अगर आप जिलहिज्जा के चाँद के साथ अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, न किसी से मांगना पड़े और न ही दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो मोहतरम नाज़रीन, जिलहिज्जा का नया चाँद नज़र आने से पहले इस कुरानी सूरह को सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लीजिए। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस घर में भी यह सूरह सिर्फ 7 बार पढ़ ली जाए, जिलहिज्जा का चाँद नज़र आते ही अल्लाह ताला उस घर की हर हाजत पूरी फरमा देता है और इंशाअल्लाह उस घर में रिज़्क़, बरकत और खुशहाली के दरवाज़े खुल जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये दिन बड़े ख़ास है, बड़े कबूलियत वाले दिन है, बड़ी अज़मत और बरकत वाले दिन है। खुदारा दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर जिलहिज्जा का चाँद नज़र आने से पहले इस कुरानी सूरह का वजीफ़ा सिर्फ 7 मरतबा करके देख लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में ऐसी बरकत अता फ़रमाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दुनिया की ज़िंदगी बहुत से राज़ों, आजमाइशों, खुशियों, गमों और मुक़द्दर के पेचीदा रास्तों से बनी हुई है और हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी आसान हो, उसका नसीब रोशन हो और उसकी दुआएं जल्द कबूल हो जाए। मगर हर शख्स यह भी जानता है कि कुछ चीज़ें उसके इख्तियार से बाहर होती है, जिन्हें वो सिर्फ अल्लाह ताला के करम से ही बेहतर कर सकता है। इंसान जब अपनी तकदीर से लड़ने की कोशिश करता है तो अक्सर हार जाता है। वह हर दरवाज़ा खटखटाता है, हर वसीला आजमाता है, कभी पीर फ़कीरों के चक्रों में पड़ जाता है, कभी दुनियावी तदबीरों में उलझ जाता है, ऐसे गुनाह कर बैठता है जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाता है। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, जो राज कुरान करीम ने हमें सिखाए हैं वो दुनिया के किसी ख़जाने और किसी तदबीर से कम नहीं है। आज हम आपको एक ऐसा रूहानी राज बताने जा रहे हैं कि अगर कोई बंदा ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आने से पहले खुलूस से दिल के साथ सिर्फ 7 मरतबा यह अमल कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तकदीर बदल देता है, उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है, रिश्तों में मोहब्बत पैदा कर देता है और उसकी रूह को सुकून अता फरमा देता है। मोहतरम नाज़रीन, आप यह वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आज पढ़ ले, कल पढ़ ले या परसों पढ़ ले, जब भी आपको वक्त मिले आप यह अमल कर सकते हैं। चाहे फ़जर की नमाज के बाद पढ़ ले, चाहे ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा या तहज्जुद के बाद पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यह अमल आपने जिलहिज्जा का चाँद नज़र आने से पहले ज़रूर कर लेना है। अब हम जान लेते हैं कि यह वजीफ़ा क्या है और इसे किस तरह करना है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 2 बेहद मुबारक और ताकतवर सिफाती नाम या रहमानु और या रहीमु ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि जब अल्लाह ताला को उसके इन मुबारक नामों से पुकारा जाता है तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है और फिर बंदा अल्लाह से जो भी मांगता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अता फरमा देता है। तो मोहतरम नाज़रीन, या रहमानु या रहीमु ज़रूर लिखिए ताकि हम आगे इस मुबारक वजीफ़े की जानिब बढ़ सके। अब अमल क्या है? जिलहिज्जा का चाँद नज़र आने से पहले जब भी आपको वक्त मिले बावजू मुसल्ले पर बैठ जाइए,
سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے آسان اور مختصر سا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، چاہے اللہم صلی علی محمد پڑھ لے، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لے۔ اور کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، اس لیے کوشش کیجیے کہ درود ابراہیمی پڑھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیم کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آئیے خیروں اور برکتوں کے لیے 1 مرتبہ مل کر درود ابراہیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اپنے خاص مقصد کی نیت کیجیے، کیونکہ آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ نیا چاند نکلتے ہی آپ کا وہ مقصد پورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر نیا گھر چاہتے ہیں تو اللہ سے گھر مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیجئے، نوکری، شادی، قرض سے نجات، اولاد، کاروبار میں برکت، دنیا اور آخرت کی جو بھی جائز حاجت ہو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ تعوذ اور 1 مرتبہ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مبارک وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلا وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس کام میں موجود ہر طرح کے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھنا ہے، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ ہے اور پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اسے ام الکتاب، ام القرآن، اسبع المثانی، الشفا اور الکافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ ہر دعا کی چابی ہے، ہر مشکل کا حل اور ہر غم کی دوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا غنیو کا وظیفہ کم سے کم 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص یا غنیوں کو یقین اور محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب تینوں عمل مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے اور پھر دل کھول کر دعا مانگیے۔ درود پاک وہی پڑھے جو پہلے پڑھا گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی جائز دعا رد نہیں ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم تمام بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرمائے، تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور قرض داروں کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنے فضل و کرم نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کا یہ روحانی بیان اور مبارک وظیفہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔
अल्लाह ताला आपके घरों में हमेशा खुशियाँ, बरकतें, रहमतें और सुकून नाजिल फरमाए। आपके रिज़्क़ में उसवत अता फरमाए। तमाम परेशानियों को दूर फरमाइए और आपके हर जाए दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। दुआ है कि आने वाला जिलहिज्जा का मुबारक महीना आप सब के लिए रहमत, मग़फ़िरत, खुशहाली और कामयाबी लेकर आए। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत आप पर बनी रहे तो कमेंट में ज़रूर लिखें या रहमानो या रहीम, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह नेक पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और एक ख़ास बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ने से पहले एक सबसे बड़ा गुनाह है, उसे छोड़ देना है। गुनाह शिर्क ऐसा गुनाह है जो सारी नेकियों को खा जाता है, या हत्ता कि नमाज़ों को भी खा जाता है, हज को भी खा जाता है। इसलिए शिर्क का जो गुनाह हो रहा होगा तो उसे दूर कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वो हर गुनाह माफ़ कर देगा लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा, चाहे शिर्क राई के दाने से भी बारीक क्यों ना हो। तो इसलिए अल्लाह से ही जुड़े और अल्लाह से ही मांगे। किसी वली से, किसी दरगाह से या किसी से भी उम्मीद ना लगाए और ना मांगे तो सिर्फ़ अल्लाह से मांगे और अल्लाह से ही उम्मीद लगाए। जज़ाकल्लाहु खैरन।